Hello friends, welcome to my class. Today we are going to see design of two-way slab. आज हम two-way slab की डिज़ाइन कैसे करेंगे ये देखेंगे. We will follow IS 456-2000. So for this purposeful we are taking a problem given here. We are taking a clear room size 4 meter by 5 meter and the support width or the wall thickness is 230 mm, carrying a live load of 4 kilonewton per square meter using M25 grade concrete and Fe415 steel, and corners of slab are held down, means the slab is for a alone room, or you can say all the four sides of the slabs are terminated, or at any corner or at any side slab is not continuous one. So we will see the design steps. Here given data is longer span is given as 5 meter, or shorter span is given as 4 meter. Live load on the slab is given as 4 kilonewton per square meter. Grade of concrete is M25 and grade of steel is Fe415 as we have seen earlier, and all four corners are held down. तो पहली स्टेप जो है इसकी डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ स्लैब निकालेंगे, और इसके लिए हम रेफ़र करेंगे क्लॉज नंबर 24.1 पेज नंबर 39. इसमें यदि शॉर्टर स्पान जो है स्लैब का दैट इज़ लेस देन 3.5 मीटर and live load on the slab is less than 3 kilonewton per square meter, तो स्पान डेप्थ रेशियो जो है L/D उसके लिए हम बेसिक वैल्यू जो है बेस वैल्यू जो है उसको लेंगे 35, और मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो Fe250 स्टील के लिए तो लेते हैं 1, और मॉडिफिकेशन फैक्टर Fe415 के लिए लेते हैं 0.8 जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है. सो यदि स्पैन कम है 3.5 मीटर से और लाइव लोड जो है 3 किलोन्यूटन से कम है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से L/D रेशियो ले लेंगे, जो यदि इस केस में हम लेते हमारा ये कम होता स्पैन और लोड, तो हम इसको 35 × 0.8 ले लेते. लेकिन हमारा जो शॉर्टर स्पैन है विच इज़ ग्रेटर देन 3.5 मीटर एंड लाइव लोड इज़ also greater than 3 kilonewton per square meter. So we will take the clause number 23.2.1. इसको यूज़ करते हुए हम L/D रेशियो जो है वो लेंगे, और उसके लिए जो बेसिक वैल्यू है वो यहाँ पे 20 ले लेंगे, और मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है उसको हमें कैलकुलेट करना होगा, और मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है उसको हम फिगर 4 जो यहाँ IS 456-2000 में पेज नंबर 38 के ऊपर दिया हुआ है उस फिगर से हम उसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्ट्रेस जो है स्टील में कितना होगा ये हम पता करेंगे. सो इसका फॉर्मूला है जो क्लॉज नंबर 23.2.1 में गिवन है, Fs विल बी इक्वल टू 0.58 Fy इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड.
अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं AST रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST प्रोवाइडेड, मीन्स AST रिक्वायर्ड बाई AST प्रोवाइडेड, यदि दोनों सेम है तो रेशियो हो जाएगा 1। सो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा स्टील जो है, स्ट्रेस इन स्टील FS विल बी 0.58 इंटू 415। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू जो है 240 न्यूटन पर स्क्वायर mm हमारी निकल के आती है। अब हम स्ट्रेस की वैल्यू जो है 240 के लिए और हम इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो एज्यूम करते हुए इन दोनों के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना होगा वो निकालेंगे। और मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए हम पेज नंबर 38 के ऊपर जो फिगर नंबर 4 है उसकी हेल्प लेंगे। सो अज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील इन दिस 2 bay स्लैब 0.3 से लेकर के 0.6% के बीच में। सो वी आर अज्यूमिंग हियर परसेंटेज ऑफ स्टील PT इक्वल टू 0.4%। सो हम ये जो 4% स्टील मानते हुए और स्ट्रेस की जो अमाउंट है दैट इज 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इन दोनों के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर इस फिगर की मदद से पता कर लेंगे जो पेज नंबर 38 के ऊपर फिगर नंबर 4 है उससे। सो मॉडिफिकेशन फैक्टर कम्स आउट टू बी 1.3। नाउ वी कैन कैलकुलेट द LD रेशियो। L/D will be equal to basic value 20 and modification factor 1.3। सो हमें पता है जो L है स्पान है, शॉर्टर स्पान, that is 4 meter। So we will put the value in this formula and find out the effective depth of the slab। So effective depth D will be equal to L/20 into 1.3। सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये निकल के आता है 160 mm, मीन्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 160 mm। अब टोटल या ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब को हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ में क्लियर कवर प्लस हाफ डाया ऑफ द बार वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमको ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब मिल जाएगी। सो इफेक्टिव डेप्थ 160 प्लस क्लियर कवर 20 mm, वी विल अज्यूम क्लियर कवर 20 mm एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग 10 mm बार्स एज reinforcement, सो हाफ ऑफ द डाया ऑफ द बार 5 mm और टोटल मिलाकर के ये हो जाता है 185 mm। सो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब विल बी 185 mm। Now we have to find out the effective span. So for this we will take help of clause number 22.2 and we will select least of these two. So least amount of these two, first is clear span plus effective depth of the slab. So 4000 plus 160, it is 4160 mm, and second is clear span plus support width. So clear span plus support width, this comes out to be 4230 mm. So our effective span will be 4160 mm. So LEX will be equal to 4160 mm and the same will be with the longer span. So LEY will be equal to 5160 mm. Now calculation of loads. We will find out the loads on the slab. So first of all, self weight or dead weight of the slab. So overall thickness of the slab 0.185 multiplied by density of the RCC, it comes out to be 4.625 kilonewton per square meter. So हम यदि इसको 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब अज्यूम करते हुए निकाल सकते हैं 1 मीटर विड्थ के लिए स्लैब का लोड कितना होगा।
सो एक से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस लोड, सेम लोड विल कम आउट 4.625 kilonewton per meter. Second is live load on the slab, that is given as 4 kilonewton per square meter. So per meter width के लिए इसको भी निकालेंगे, it comes out to be 4 kilonewton per meter. And third is floor finish. स्लैब के ऊपर कोई भी जो भी फ्लोर फिनिश दिया हुआ है वो गिवन है, नहीं है गिवन तो वी विल अज्यूम इट. सो गिवन इज 0.8 kilonewton per square meter, and for 1 meter width it will be 0.8 kilonewton per meter. सो टोटल हम तीनों का यदि करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 9.425 kilonewton per meter. Now we will factor it, we will find out the ultimate load. So we will factor by 1.5. So WU ultimate load will be 1.5 into 9.425, and this comes out to be 14.13 kilonewton per meter. Now we have to find out the bending moment. So assuming the slab as simply supported slab, IS 456-2000 की टेबल नंबर 26 से, और चूंकि हमारी स्लैब के ऑल द फोर कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, मीन्स हमारी जो स्लैब है वो इंडिपेंडेंट स्लैब है और कोई सी भी साइड उसकी कंटिन्यूस नहीं है. तो इसके लिए जितने भी केसेस बनते हैं वो सारे केसेस दिए हुए हैं, और अपना जो केस ये है, दिस इज केस नंबर 9. So we will refer to that case number 9. All 4 edges are discontinuous, यानी कि कोई भी साइड हमारी कंटिन्यू नहीं कर रही, चारों तरफ स्लैब जो है डिसकंटिन्यूस है. हियर अल्फा एक्स मीन्स कोफिशिएंट इन एक्स डायरेक्शन और शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन, एंड अल्फा वाई इज कोफिशिएंट फॉर लॉन्गर स्पैन साइड. So we will take ratio of the spans Ly by Lx, and this Ly by Lx comes out to be 1.25. So for this Ly by Lx ratio, we will find out the coefficients alpha x and alpha y. So from page number 90, IS 456-2000, the maximum or ultimate load in x direction will be alpha x W L x square, and maximum or ultimate load moment in y direction, it will be alpha y into W into L x square. So find values of alpha x and alpha y from the table given. So for Ly by Lx 1.25, we will find out the values of alpha x and alpha y from IS code. So we will find out the value of MUX. This will be alpha x is 0.075 into 14.13 into 4.16 square. So this comes out to be, सॉल्व करने पे ये आता है 18.33 किलोन्यूटन मीटर. एंड MUy अक्रॉस डायरेक्शन के लिए अल्फा वाई इज 0.056, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 13.69 किलोन्यूटन मीटर. सो वी विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रोवाइडेड डेप्थ ऑफ द स्लैब. सो MU lim for this case will be equal to 0.138 FCK BD square, and you can see at in IS 456-2000 for FCK 25 and FE 415. So this formula is given there. So 0.138 into 25 into 1000 is width of the slab. We have assumed 1 meter width into d square, and we will equate this
to the maximum moment, which is 18.33 as shown here. So the required effective depth for this slab will be 72.89 mm. Now you can compare with the effective depth provided. D required is less than D provided, hence our depth provision is okay. So we have provided already more depth of the slab, so our depth is correct. Now steel requirement. With width of the middle panel or middle strip in the longer direction, which is 3/4 of ly. So you can see here, this comes out to be 3.87, means middle strip जो ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस विल बी 3.87 and the remaining part will be the edge strip. So here MUX is 18.33 kilonewton meter, and if we provide 0.2% steel, then you can see the area of steel. You can find out the area of steel. AST will be equal to 0.2 divided by 100 into BD. B is 1 meter and D is effective depth 160. So the area of steel comes out to be 320 mm square. और आप दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फॉर्मूला है उससे भी इसको निकाल सकते हैं आसानी से. सो द परसेंटेज ऑफ स्टील एज यू ऑल नो, AST ओवर BD इंटू 100. हम किसी भी सेक्शन जो है उसमें AST का प्रोविजन है. मिनिमम जो स्टील हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको डिवाइडेड बाई द ओवरऑल सेक्शन इंटू 100. दिस विल बी द परसेंटेज. और इसके लिए जो यूनिवर्सल फार्मूला है दैट इज 0.5 FCK ओवर FY into bracket 1 minus under the root 1 minus 4.6 mu divided by FCK BD square into 100. So on resolving, this also comes out to be 0.2%. Let's provide 8 mm dia bars. So area of one bar will be pi by 4 8 square. This is 50.26 mm square, and now we can calculate the spacing of the bars, which will be AST small AST divided by total area of steel into 1000 because हमने 1 meter width लिया है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे. So this comes out to be 157.1 mm. Let's provide 150 mm CC. मीन्स हर एक बार के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो होगी 150 mm CC. हम लेसर प्रोवाइड करेंगे जितना भी रिक्वायर्ड है स्पेसिंग उससे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील. सो दिस विल बी इक्वल टू AST डिवाइडेड बाई SV इंटू 1000. इसी फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे. सो स्मॉल AST 50.26 और स्पेसिंग जो थी हमने 150 mm यहाँ प्रोवाइड की है, तो 150 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 335.1 mm square. मीन्स आवर प्रोवाइडेड स्टील इज 335.1 mm square now. So we have to check now for the steel quantity. So check for steel क्लास नंबर 26.5.2.1. इसके हिसाब से हम स्टील को चेक करेंगे एंड द स्टील शुड बी इन बिटवीन दीज टू मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट. सो AST मिनिमम हेयर 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू BD. सो दिस कम्स आउट टू बी 216 mm स्क्वायर. यानी कि जो स्टील की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, दिस शुड बी 216 mm स्क्वायर, बट वी आर प्रोवाइडिंग हियर 335 mm स्क्वायर स्टील. हैंस आवर मिनिमम क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड. सो नाउ
AST minimum is less than AST provided, hence the design is okay. So now provide 8 mm dia bars at 150 mm cc. So this will be the placement of the steel for the shorter span. Now reinforcement along longer span. So width of middle strip here will be 3/4 of LX, and on calculating this comes out to be 3.12 meter, and maximum bending moment will be in y-axis. So MUY will be equal to 13.69 kilonewton meter, and percentage of steel we can calculate by this formula as we have seen earlier. So this percentage of steel on putting the values in this formula comes out to be 0.152%. So we can find out the area of steel. So percentage of steel का जो formula है उससे हम इसका area of steel calculate करेंगे. So PT is 0.152 divided by 100 into BD. तो इससे हम यहाँ पे टोटल एरिया जो है स्टील का कितना ज़रूरत है वो हम निकाल लेते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी 243.23 mm स्क्वायर. सो स्पेसिंग जो है SV कितना होगा 8 mm डाया बार्स का, तो वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. स्पेसिंग SV विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई टोटल स्टील रिक्वायरमेंट इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर विड्थ में हम ये प्लेस करेंगे. So this comes out to be 206.7 mm. So round off करते हुए इसको हम 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्पेसिंग जितना निकल के आया है रिक्वायर्ड है उससे कम प्रोवाइड करेंगे. वी विल बी ऑन द सेफर साइड. सो प्रोवाइडेड AST कितना है अब वो कैलकुलेट करेंगे. सो प्रोवाइडेड AST इन लॉन्गर स्पैन साइड विल बी area of 1 bar divided by total spacing and into 1000 width of the strip. So this comes out to be 251.13 mm square. So again we have to check it for minimum. So AST minimum comes out to be 216 mm square, which is less than AST provided, because हमने जो यहाँ AST provide किया है that is 243.23 mm square. So जो हमारा मिनिमम स्टील का रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है ये. Now we have to check it for the development length, and for this we will go on clause number 26.2.3.3b, page number 44. So the provision or we have to provide the development length minimum equal to m divided by v plus L0. L0 is anchorage length which is required, or we generally provide it equal to clear cover CC. तो ये जो है this is the provision of the development length. So now we will calculate the development length by this formula which is given in clause number 26.2.1 at page number 42. So this is design development length for this bars of in this concrete mix. So LD will be equal to phi or dia of the bar multiplied by 0.87 Fy divided by 4 tau BD. Tau BD is the shear stress which is to be bear by the concrete. So the tau BD is 1.2 Newton per mm square, but this is for the round bars, and if we are providing the ribbed bars, or we are providing with the hooks, so we will increase the stress by 60%.
So we will multiply this by the factor 1.6 for increasing the stress to up to 60%. So this development length comes out to be 376 mm, and we are providing the development length according to this formula m divided by v plus L0. So on calculation, the mu is 18.33 into 10 raised to power 6, and vu is the shear stress 35.3 into 10 raised to power 3. हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस cc क्लियर कवर. So this comes out to be 519.26 plus 20 means this comes out to be 539.26, which is greater than LD requirement, means this is the required development length, but we are providing here 539.26, which is greater than the required. Hence our development length check is also okay. Now we will check it for the deflection. So the actual span by depth ratio, which is 26, and L by D जो है हम उसको रेशियो को ले रहे थे बेसिक वैल्यू इंटू 1.3 26. तो इससे आप देख सकते हैं L by D रेशियो जो है हमारा 26 है. सो इफेक्टिव स्पैन बाय डेप्थ जो है उसके रेशियो के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो द L by D should be greater than or equal to basic value into modification factor. So this is required. The provision of L by D is 26, and L by D को हम बेसिक वैल्यू इनटू MF के जरिए निकालेंगे जो हमने यहाँ देखा. सो दीज बोथ आर सेम, एंड हेंस यू कैन से the deflection in the deflection case this is okay. So there will be no remarkable deflection in the slab. Now check for development length. Check for development length is already completed. Hence the design of the two-way slab is over. So thank you very much. Like, share and subscribe my channel. So thank you all very much.